इस बंदर ने पहली बार धरती पर कदम रखा था, क्योंकि इससे पहले बंदर जाति केवल पेड़ पर ही अपना जीवन काटते थे। इस बंदर को झुंड से बाहर निकालकर पेड़ से नीचे फेंक दिया गया था। किस्मत से उसकी हड्डियां मजबूत थी, पर होश आने पर वो अभी भी चक्कर में था। बड़ी नाक वाला बंदर उसे वापस पेड़ पर ले जाना चाहता था, पर बंदर भाई पहली बार धरती पर आकर अपने कदमों को रोक नहीं पाता। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसके सामने दो लंबे शुतुरमुर्ग खड़े थे। बंदर भाई शुतुरमुर्ग के मुंह से फल पाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, और कई संघर्षों के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। उसके बाद वो दुनिया की सुंदरता को देख सुन पड़ चुका था। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है। बंदर भाई भागने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा ही भाग पा रहा था, इसलिए वो मुड़कर दौड़ने लगता है। उसकी उल्टा दौड़ने की गति शुतुरमुर्ग के बराबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर शुतुरमुर्ग के पैरों पर पड़ती है तो बंदर जल्दी सीधा दौड़ना सीख जाता है। यह देख बंदरों का समूह बहुत खुश होने लगता है, पर उसके सामने अब भी और चुनौतियां आने वाली थी। तभी गैंडे भी भेड़ियों को देख दौड़ने लगे थे। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती जा रही थी, और इस दौड़ में बंदर भाई सबसे आगे था, लेकिन अब उसके सामने आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। गैंडे अपना शरीर सिकोड़कर लुढ़कते हुए सीधा बंदर भाई की तरफ आ रहे थे। तभी बेटे की जान खतरे में देख बंदरों का सरदार पेड़ से नीचे कूद जाता है और गैंडे को रोकने लगता है। उसने अपनी ताकत से गैंडों को उड़ा दिया था, पर एक गैंडा जब बंदर भाई को मारने वाला था तभी पिता आकर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन इससे सरदार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले उसने बंदर भाई को एक राज बताया कि वो उसका बाप है और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। इस राज को जानकर बंदर भाई हैरान था। तभी छोटा भाई आकर बाप के शव को पेड़ पर ले जाता है और उनका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। बंदर कबीले के नियम अनुसार नया सरदार बनने के लिए पुराने सरदार को खाना पड़ता था, ताकि वो भी वैसा ही बहादुर बन सके। जब छोटा भाई बाप को खाने जा रहा था तभी बड़ा भाई वहां आ पहुंचता है, लेकिन वो अकेले इतने सारे बंदरों का सामना नहीं कर सकता था। किस्मत से अचानक आसमान में बिजली चमकती है, जिससे डरकर सारे बंदर इधर उधर भागने लगे थे। इस मौके पर बंदर भाई ने सरदार का शव पेड़ से नीचे गिरा दिया था, और बड़ी नाक वाला बंदर तुरंत उसके शव को पत्थर से ढक दिया था, ताकि कोई भी उसको खा ना सके। तभी धरती पर एक तूफान आता है, जिसकी चपेट में दोनों फंस जाते हैं। तूफान के बीच बंदर भाई को एक बंदर लड़की मिलती है, जिसको देख बंदर भाई को पहली नजर में प्यार हो गया था। जल्द ही वो दोनों तूफान से बाहर आ जाते हैं, पर बंदर गर्ल चट्टान पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। बंदर भाई तुरंत उसे उठाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ज्यादा वजन से रस्सी टूट जाती है। पर खतरे के इस पल में बड़ी नाक वाले बंदर ने आकर उनको बचा लिया था। बंदर भाई को सीधा दो पैरों पर खड़ा देख बंदर गर्ल हैरान थी, जिससे वो बंदर भाई की तरफ आकर्षित होने लगी थी। फिर जल्द ही बंदर भाई ने उसे भी सीधा खड़ा होकर चलना सिखा दिया था, जिसके बाद बंदर भाई लावा में शाखा जलाकर मसाल के रूप में बंदरों के पेड़ के पास लेकर आता है, इस उम्मीद में कि वो उसे अपनाएंगे। वो आग का उपयोग दिखाता है, जो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी दे सकता है, पर बंदरों का झुंड उसे स्वीकार नहीं करता और पत्थर मारकर दोनों को भगा देते हैं।